दोस्तों जय सिया राम, जय जय हनुमान। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अपने जो 9 ग्रह हैं, यदि कोई ग्रह आपको पीड़ित कर रहा है, परेशान कर रहा है, उससे संबंधित तकलीफें आपके जीवन में आ रही हैं, तो आप किस तरह से ग्रह को अपने फेवर में कर सकते हैं, उससे शुभ फल प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों 2-3 बातें समझनी बहुत जरूरी है। सबसे पहली बात तो ये है कि हर ग्रह हमारा किसी ना किसी रिश्तेदार से संबंधित है। यानी जो भी ग्रह है वो किसी ना किसी रिश्तेदार को रिप्रेजेंट करता है। तो हमें सबसे पहले तो अपने जीवन में यह बात अपनानी चाहिए कि हमारे रिश्तेदार जो भी हैं उनसे हमारे प्रेम पूर्ण संबंध रहें। आप लाखों रुपए, करोड़ों रुपए पूजा पाठ में खर्च कर सकते हैं, उपाय करने में खर्च कर सकते हैं, पचासों हजार रुपए के रत्न खरीद सकते हैं, बहुत पैसा खर्च करके आप धार्मिक यात्राएं कर सकते हैं। लेकिन यदि आप ग्रह से संबंधित रिश्तेदार का सम्मान नहीं करते हैं, उसको तकलीफ पहुंचाते हैं, उसको पीड़ा पहुंचाते हैं, उसके साथ चीटिंग करते हैं, तो दुनिया का कोई भी ज्योतिषी, दुनिया का कोई भी मंत्र, दुनिया का कोई भी उपाय आपको उस ग्रह के नकारात्मक परिणाम भोगने से नहीं बचा सकता। इस बात को बहुत गंभीरता से अपने दिलो दिमाग में बैठा लीजिए। अब दूसरी बात करते हैं दोस्तों कि जो 9 ग्रह हैं उनके ईष्ट हैं, ग्रहों के भी अपने अपने ईष्ट हैं। तो जो ग्रह आपको आपके जीवन में अशुभ परिणाम दे रहा है, उस ग्रह से संबंधित पीड़ा आपके जीवन में आ रही है, तो आप ग्रह के इष्ट देव की भक्ति करना शुरू कर दीजिए। तो ग्रह आपके फेवर में आ जाएगा, आपको शुभ परिणाम देने लगेगा। और तीसरी चीज है कि हर ग्रह का एक कीवर्ड है। यदि उस कीवर्ड का आप यूज करते हैं, उपयोग करते हैं, तो भी ग्रह आपको शुभ परिणाम देगा, आपके फेवर में आ जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं सूर्यदेव की। तो दोस्तों सूर्यदेव जो है वो कैरेक्टर, उनका कीवर्ड है कैरेक्टर। तो यदि आप अपने कैरेक्टर को बढ़िया रखते हैं तो सूर्यदेव आपके फेवर में आ जाएंगे। यदि आप अपने पिता का सम्मान करते हैं, पिता के चरण दबाते हैं, पिता की सेवा करते हैं, तो सूर्यदेव आपको कभी भी अशुभ परिणाम नहीं देंगे। दोस्तों भगवान श्री राम सूर्यवंशी हैं, भगवान विष्णु के रूप हैं। सूर्य जो है वो भी नारायण के ही अवतार हैं। तो सूर्य नारायण कब प्रसन्न होते हैं? जब आप भगवान श्री राम की भक्ति करते हैं। श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, तो कैरेक्टर का श्री राम जी ने अपने जीवन में सबसे ज्यादा ध्यान रखा। कैरेक्टर का ध्यान रखिए, श्री राम जी की भक्ति करिए, अपने पिता की सेवा करिए। सूर्य कभी भी आपको अशुभ परिणाम नहीं देंगे। चंद्र ग्रह के बारे में बात करने से पहले मैं आपको एक चीज और बता दूं कि दोस्तों वो जो पुराना जमाना था, जहां कर्म करने के बाद रिजल्ट 10 साल, 15 साल, 20 साल बाद मिलते थे, लेकिन जमाना बदल गया है। ऊपर भी सब कुछ ऑनलाइन हो गया है। जिस तरह से हमारी जो पृथ्वी है ना, यहाँ पर सब कुछ ऑनलाइन सिस्टम हो गया है, काम बहुत फास्ट होते हैं। इसी तरह ऊपर का सिस्टम भी ऑनलाइन हो गया है। अब कर्मों के रिजल्ट 10 साल, 20 साल बाद नहीं मिलते हैं, बल्कि बहुत जल्दी परिणाम मिलते हैं। इसलिए कर्म का बहुत ध्यान रखना इस युग में जरूरी है। अब बात करते हैं चंद्रमा की। तो दोस्तों चंद्रमा क्या है? आपकी माता जी हैं। और चंद्रमा का जो कीवर्ड है वो है सपोर्ट, सैक्रिफाइसिंग नेचर। तो इस तरह का नेचर जब आप अपना बनाते हो, लोगों की सपोर्ट करते हो, सैक्रिफाइस करते हो, जैसा कि एक माँ अपने बच्चे के लिए करती है, आप जगत के लोगों के लिए करते हो, अपने रिश्तेदारों के लिए करते हो, अपने मित्रों के लिए करते हो, तो चंद्रमा आपके फेवर में आ जाता है। माँ की सेवा करते हैं तो चंद्रमा आपके फेवर में आ जाता है। भगवान भोलेनाथ और श्री कृष्ण जी की भक्ति अगर आप करते हैं तो भी चंद्रमा आपके फेवर में आ जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान शिव ने ही चंद्रमा को जीवन दान दिया था, अपने मस्तक में धारण किया था। चंद्रमा को दक्ष प्रजापति जी ने क्षय होने का श्राप दे दिया था और चंद्रमा धीरे 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 नष्ट हो रहे थे, लेकिन भगवान शिव ने उन्हें फिर से जीवन दान दिया। और 15 दिन क्षय, क्योंकि श्राप और वरदान दोनों का असर मिलता ही मिलता है,
तो दक्ष प्रजापति जी के श्राप का असर चंद्रमा को था, तो वो 15 दिन क्षय होते हैं, और भगवान शिव ने जब उन्हें जीवन दान दिया तो वो फिर 15 दिन पूर्णता में आते हैं। तो भगवान शिव की पूजा करने से चंद्रमा आपके फेवर में हो जाते हैं। और भगवान कृष्ण ने जो अवतार लिया था वो चंद्रवंश में लिया था, तो भगवान कृष्ण चंद्रवंशी हैं, तो उनकी भी भक्ति करने से चंद्रमा आपके फेवर में आ जाते हैं, आपको शुभ परिणाम देने लगते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं मंगल की। तो मंगल क्या है? मंगल है परिश्रम, मंगल है मेहनत, मंगल है आपका शरीर और आपके शरीर की ऊर्जा, और मंगल है आपका छोटा भाई। तो सबसे पहले तो छोटे भाई के साथ प्रेम पूर्ण रहें, उसके साथ किसी भी तरह की चीटिंग ना करें, उसका सपोर्ट हमेशा करें। मंगल आपको हमेशा फेवर में रहेगा। और जिम ज्वाइन करें, एक्सरसाइज करें, व्यायाम करें, वॉकिंग करें, शरीर से पसीना निकले, यानी शरीर मेहनत करे। ऐसा कुछ काम यदि आप करते हैं तो मंगल से संबंधित प्रॉब्लम आपको नहीं मिलेगी, मंगल अपने शुभ परिणाम आपको देंगे। और मंगल के जो अधिष्ठाता देव हैं वो है श्री हनुमान जी। तो हनुमान जी की शरण में जाइए, हनुमान चालीसा का पाठ करिए, हनुमान मंदिर में माथा टेकिए, तो भगवान हनुमान जी की कृपा से मंगल आपको शुभ परिणाम देगा, आपके फेवर में रहेगा, आपको अशुभ परिणाम मंगल के नहीं मिलेंगे। दोस्तों इसके बाद आता है बुध। तो बुध ग्रह, यदि आपके जीवन में, आपकी कुंडली में आपको बुध ग्रह से कोई नेगेटिव परिणाम मिल रहे हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो अपनी बहन, बुआ, बेटी के साथ अच्छे प्रेम पूर्ण संबंध बनाने चाहिए, उनकी देख रेख करनी चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए, क्योंकि ये सब बुध है। और दोस्तों बुध क्या है? बुध है ब्रेन। तो ऐसा काम करिए जहां आपका ब्रेन यूज होता है, बुक्स पढ़िए, क्योंकि बुध बुक्स भी है, तो बुक्स रीडिंग करिए। और इंटेलिजेंस से संबंधित जो भी विषय है उसका अध्ययन करना, उसको देखना, उसको सुनना, इन सारी चीजों से भी बुध आपके फेवर में हो जाता है। बुध छोटे बच्चों का कारक है, और स्टेशनरी का जो सामान होता है वो भी बुध है। तो ऐसे बच्चे जिन्हें स्टेशनरी की जरूरत है, जो नहीं खरीद पाते हैं, जिनके पास पैसों का अभाव है, उन्हें स्टेशनरी यानी पेन हो सकता है, पेंसिल हो सकती है, शॉर्पनर हो सकता है, कॉपी हो सकती है, बुक्स हो सकती हैं, ये सारी चीजें उन्हें प्रोवाइड करें, उनके साथ थोड़ा सा समय व्यतीत करें, तो बुध आपके फेवर में आ जाता है। बुध के अधिष्ठाता देव हैं भगवान विष्णु। तो भगवान विष्णु की जब आप भक्ति करते हैं तो बुध आपके फेवर में आ जाता है। बुध है इंटेलिजेंसी। भगवान विष्णु की जब आप कथाएं सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि भगवान विष्णु ने अनेकों बार अपनी इंटेलिजेंसी का उपयोग करके देवताओं को दानवों से बचाया है। एक बहुत फेमस उदाहरण, एक बहुत फेमस कथा है कि जब समुद्र मंथन हुआ तो उसमें से अमृत कलश निकला था, तो देवताओं और दानवों के बीच उसको बांटना था, तो तो दानवों ने उस पर अपना कब्जा कर लिया था अमृत कलश पर। तो भगवान विष्णु मोहिनी का रूप लेकर आए और कितनी इंटेलिजेंसी के साथ उस अमृत को देवताओं को पिलाया और दानवों को अमृत से वंचित कर दिया। तो ऐसी इंटेलिजेंसी अगर आपको चाहिए या बुध आपके फेवर में काम करे, इसके लिए आप भगवान विष्णु की भक्ति करें। इसके बाद दोस्तों गुरु। गुरु यानी जुपिटर ग्रह। तो जुपिटर जो है, या तो बृहस्पति देव भी हम बोलते हैं, बृहस्पति देव बहुत सौम्य ग्रह है, भगवान का आशीर्वाद है, डिवाइन ब्लेसिंग्स है। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरुर साक्षात पारब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरुर मूर्ति पूजा मूलम गुरु पदम मंत्र मूलम गुरुर वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। गुरु का जितना बखान किया जाए उतना कम है। गुरु गोविंदो खड़े काके लागों पाए, बलिहारी गुरु आपनो गोविंद दियो बताए। यानी गुरु ही प्रकाश देता है हमारे जीवन में, गुरु ही भगवान को मिलाने वाला, भगवान के बारे में बताने वाला है। जो कुछ भी अपने किसी भी गुरु से हमने अपने जीवन में सीखा है, यदि उस गुरु का हम सम्मान करेंगे, सदैव उनकी रिस्पेक्ट करेंगे,
तो बृहस्पति देव आपको हमेशा शुभ परिणाम देंगे, आपको अपने अशुभ परिणाम नहीं देंगे। तो जिन गुरुओं से भी आपने कुछ भी सीखा है उनका आप सदैव सम्मान करें, बृहस्पति देव आपको बढ़िया रिजल्ट देंगे। रिलीजियस प्लेस यानी धार्मिक स्थान, जो भी आपके धर्म से संबंधित है उस धार्मिक स्थान में जाना और माथा टेकना, ये भी गुरु के शुभ परिणाम देने वाला उपाय है। अपने जीवन में गुरु के शुभ परिणाम प्राप्त करने वाला उपाय है, तो ये करिए। ब्रह्मा जी की पूजा आप करते हैं जो सृष्टि के रचयिता हैं, तो भी बृहस्पति देव आपको अपने शुभ फल प्रदान करते हैं, आपके जीवन में लाइटिंग लेके आते हैं, प्रकाश लेके आते हैं। दोस्तों इसके बाद है शुक्र ग्रह। तो सबसे पहले यदि आप विवाहित हैं, शादीशुदा हैं, तो शुक्र कौन है? शुक्र है आपकी पत्नी। तो पत्नी का सम्मान करिए, उसकी भावनाओं की कद्र करिए, उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति करिए, तो शुक्र आपको सदैव अपने शुभ फल प्रदान करेगा। यदि आप विवाहित नहीं हैं तो ऐसी स्त्रियां जो गरीब हैं, जिनके पास पैसों का अभाव है, उन्हें सौंदर्य सामग्री यदि आप गिफ्ट करते हैं तो भी शुक्र आपके फेवर में आ जाता है। सौंदर्य सामग्री कुछ भी हो सकती है, डियो हो सकता है, लिपस्टिक हो सकती है, पाउडर हो सकता है, क्रीम हो सकती है, फेस वॉश हो सकता है, बहुत सारी चीजें, वो सब आपको पता है। और यदि आप उन्हें पनीर है, दही है, इस तरह की चीजें, मीठा है, ये भी अगर आप उन्हें गिफ्ट करते हैं, खिलाते पिलाते हैं, तो भी शुक्र आपके फेवर में आ जाता है। स्त्री जाति का सम्मान करिए तो शुक्र हमेशा आपके फेवर में रहेगा। किसी भी स्त्री का अपमान मत करिए, उसका सम्मान करिए। समूची स्त्री जाति को हमारे यहाँ सनातन धर्म में देवी स्वरूप माना जाता है, देवताओं से पहले उनका नाम लिया जाता है। तो यदि आप स्त्री जाति को मातृवत, बहनवत जो भी है उस नजर से देखेंगे, उनका सम्मान करेंगे, तो शुक्र आपके फेवर में हमेशा रहेगा। शुक्र की अधिष्ठाता देवी जो है वो है माता महालक्ष्मी। तो माता महालक्ष्मी की अगर आप भक्ति करते हैं, मैंने कहा है भक्ति, क्योंकि लोग भक्ति के नाम पर आडंबर ज्यादा करने लग जाते हैं। मैं उपास रखूं, मैं जाप करूं, मैं ये करूं, मैं वो करूं, कर्म कांड में उलझ जाते हैं। भक्ति और कर्म कांड का कहीं कोई मेल नहीं है। भक्ति केवल हृदय से की जाती है। तो माता महालक्ष्मी की सच्ची भक्ति करिए हृदय से। और जो मैंने आपको बताया है, स्त्रियों का सम्मान करिए। यदि आप स्त्री हैं तो भी स्त्री का सम्मान करेंगी, तब आपका शुक्र बढ़िया रहेगा। ये बात केवल पुरुषों के लिए नहीं है, जिन स्त्रियों को भी अपना शुक्र बढ़िया रखना है, क्योंकि शुक्र क्या है? आपके जीवन में लग्जरी है, कंफर्ट है, सारा सौंदर्य है। तो अगर आपको अपना शुक्र अच्छा रखना है तो आप भी स्त्रियों से अच्छा व्यवहार रखें, प्रेम पूर्ण रहें, तो इस तरह से शुक्र आपके फेवर में आ जाता है। अब बात करते हैं शनिदेव की। तो शनिदेव न्याय के देवता हैं। हमारे घर के जितने भी बुजुर्ग हैं, हमारे बड़े भाई हैं, चाचा हैं, ताया हैं, जो भी बुजुर्ग हैं, वो सब शनिदेव हैं। तो उनका हमेशा सम्मान करें, उनकी बात माने, जब भी वो मिले उनके चरण छुएं, तो शनिदेव आपके फेवर में आ जाते हैं। शनिदेव है आपका प्रोफेशन। तो आपके प्रोफेशन में यदि कोई एम्प्लॉय आपने रखा हुआ है, कर्मचारी रखा हुआ है, तो अपने कर्मचारी के साथ मित्रवत व्यवहार करें, प्रेम पूर्ण व्यवहार करें। शनिवार के दिन उसको गुलाब जामुन जरूर खिलाएं और उसकी रिस्पेक्ट करें। हर व्यक्ति का एक आत्मसम्मान है, तो आपका कर्मचारी ही क्यों ना हो, उसका अगर आप सम्मान करते हैं, उससे बढ़िया तरीके से बातचीत करते हैं, उसकी मन से रिस्पेक्ट करते हैं, तो शनिदेव आपको कभी भी नेगेटिव फल नहीं देंगे, अपने नकारात्मक परिणाम नहीं देंगे। दोस्तों शनिदेव क्या है? जिम्मेदारी है, ईमानदारी है और हार्ड वर्किंग, यानी कड़ी मेहनत शनिदेव है। तो यदि आप ये सब अपने प्रोफेशन में करते हैं तो भी शनिदेव के नकारात्मक परिणाम आपको नहीं मिलेंगे। इसके बाद आते हैं राहु देव। दोस्तों हमेशा एक बात याद रखिएगा कि ग्रह कहता है, ये मेरे गुरुजी के वाक्य हैं, ग्रह कहता है कि या तो तू मुझे यूज कर या मैं तुझे यूज करूंगा। इसका मतलब ये हुआ कि यदि आप ग्रह के कारक तत्वों को अपने जीवन में उपयोग कर रहे हैं तो वो ग्रह आपको अशुभ परिणाम नहीं देगा। तो राहु क्या है?
मोबाइल है, टीवी है, ऑनलाइन है, इंटरनेट है, विदेश यात्रा है, ये सारी चीजें, मार्केटिंग है, ये सारी चीजें राहु से संबंधित है। और आज के युग में सबसे ज्यादा उपयोग हम राहु देव का कर रहे हैं। और राहु देव के नाम पर इतना डराया जा रहा है, लोगों को हवन कराए जा रहे हैं, जल प्रवाह करवाए जा रहे हैं, ये पूजा करवाई जा रही है, वो उपाय करवाए जा रहे हैं। तो दोस्तों, आज के युग में राहु देव बहुत ज्यादा समस्याएं नहीं देने वाले हैं, क्योंकि हर एक व्यक्ति उनका उपयोग कर रहा है। लेकिन फिर भी यदि राहु से संबंधित समस्याएं आपके जीवन में आ रही हैं, क्योंकि राहु का मूल स्वभाव तो समस्याएं देना ही है, तो कहीं ना कहीं वो समस्याएं खड़ी करते हैं। तो राहु देव को अपने फेवर में लाने के लिए अपने दादाजी की सेवा करें, उनके चरण दबाएं, उनकी बात माने, क्योंकि राहु इज योर ग्रैंडफादर, राहु आपके दादाजी हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, माता सरस्वती की अगर आप भक्ति करते हैं तो राहु आपके फेवर में आ जाता है। जो भी दीनहीन, विकलांग, भिखारी आपको दिखते हैं, यदि आप उनको बढ़िया खिलाते पिलाते हैं, मेरा शब्द को ध्यान दीजिएगा, मैं पैसे देने की बात नहीं कर रहा हूं, उनको अच्छा अच्छा भोजन कराइए, ऐसी चीज खिलाइए जो उन्होंने सोची ना हो कभी भी कल्पना में कि ये चीज मैं भी कभी खा सकता था। पिज्जा, बर्गर कभी इन लोगों को खिलाकर देखिए, तो इनके दिल से जो दुआ निकलेगी वो आपके राहु को आपके फेवर में कर देगी। मां सरस्वती की भक्ति करिए, ये मैं आपको बता चुका हूं। अब बात करते हैं केतु ग्रह की। तो दोस्तों, केतु क्या है? केतु का मूल स्वभाव है काटना। उसके सामने जो भी ग्रह या जो भी चीज आएगी, केतु उसको काट देगा। जिस ग्रह से संबंध बना लेगा, उस ग्रह के एट्रीब्यूट को काटना ही केतु का काम है। ये उसका मूल स्वभाव है। और ये सभी ज्योतिषाचार्य आपको बताएंगे कि ये एक मूल गुण, मूल स्वभाव केतु कभी भी नहीं छोड़ता है। तो यदि आपको केतु को फेवर में करना है, तो केतु है आपका बेटा, तो अपने बेटे के साथ समय बिताइए, उसको प्यार करिए, उसकी भी रिस्पेक्ट करिए। रिस्पेक्ट करने का मतलब आप समझते हैं ना, कि उसकी भावनाओं को की कद्र करिए, उसको बहुत ज्यादा कड़े शब्द मत बोलिए, प्रेम से समझाइए, प्रेम से बातचीत करिए, तो केतु आपके फेवर में आ जाता है। केतु के अधिष्ठाता देव हैं गणेश जी। बुधवार के दिन 7 केले यानी 7 बनानाज अगर आप गणेश जी को अर्पित करते हैं, समर्पित करते हैं, तो केतु की बहुत अच्छी रेमेडी है। केतु आपको अपने शुभ फल प्रदान करने लगता है। केतु है योगा, केतु है मेडिटेशन, केतु है नेचर वाला प्लेस, जहाँ प्राकृतिक रूप से झरने बह रहे हैं, जहाँ ग्रीनरी है, जहाँ शांति है, वहां आप घूमने चले जाइए, 1-2 दिन स्टे करिए, रात रुकिए, केतु आपके फेवर में आ जाता है। केतु है गूढ़ ज्ञान, रिसर्च, एस्ट्रोलॉजी, इन सारे विषयों का अगर आप अध्ययन करते हैं, तो भी केतु आपके फेवर में आ जाता है। केतु अपने नेगेटिव रिजल्ट्स नहीं देता है। तो दोस्तों, ग्रहों को इस तरह से अलाइनमेंट करना सीखिए अपने जीवन में, तब ये बहुत अच्छी रेमेडी कहलाती है। केवल जल प्रवाह करना या केवल मंत्र जाप करना, तरह तरह के उपाय करना, और अपने रिश्तेदारों से ठीक से संबंध ना रखना, और ग्रह के अपोजिट काम करना, ऐसा अगर आप करोगे तो किसी भी ग्रह का कभी शुभ फल प्राप्त नहीं होगा। तो आपने मेरी बातों को बहुत गंभीरता से सुना, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। हम फिर मिलेंगे। नमस्कार।